राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज जानेंगे पितृ विसर्जन अमावस्या पर किस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए और क्या खास उपाय करके आप प्राप्त कर सकते हैं पितरों की अनंत कृपा। यह सारा विषय आज के इस वीडियो में जानेंगे। इसी के विषय में आज चर्चा करेंगे और साथ ही में 5 महत्वपूर्ण उपाय जानेंगे जो आपके लिए कल्याणप्रद हैं और पितरों की अनंत कृपा आपको प्रदान अवश्य कर पाएंगे। तो उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन बुधवार, आश्विन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि शाम को 7 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र मघा है जो दोपहर 12:20 तक रहेगा। इसके पश्चात आपका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग सिद्धि, कर्ण, विष्टिभद्र और शकुनी है। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से आरंभ होकर 1:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:42 से आरंभ होकर 12:31 तक रहेगा। शुभ कार्य के लिए शुभ समय प्रातः 6 बजे से आरंभ होकर 7:30 तक और शाम को शुभ समय 5 बजे से आरंभ होकर 6:30 तक। तिथि के अनुसार आज तिल से बने हुए किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है। आप तिल खाकर या धनिया खाकर आप जा सकते हैं, मंगल में रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने विषय को, यानी पितृ विसर्जन अमावस्या का पूजन और उस पर खास उपाय। कैसे बदल सकते हैं हमारा भाग्य और प्रदान करा सकते हैं हमें पितरों की अनंत कृपा। तो हमें करना क्या चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस अमावस्या को पितृमोक्षदायिनी अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। पितृमोक्षदायिनी यानी पितृ इस धराधाम भूमि पर 16 दिन के लिए जिनका आगमन हुआ था, आपको आशीर्वाद देने के लिए, आप उनके निमित्त क्या कर्म कर रहे हैं यह देखने के लिए, आपकी क्या श्रद्धा है पितरों के निमित्त यह देखने के लिए, और क्या आपने उनका मोक्ष किया या नहीं किया, उनके लिए आपने किस प्रकार के कर्म किए, क्या उनके नाम से दान किया, क्या उनके नाम से पाठ कराया, क्या उनके नाम से निकाला यानी भोजन, दान, अन्न, वस्त्र आदि क्या आपने दान किया है, यह सब देखते हैं आपके पितृ। तो इसीलिए इस अमावस्या को पितृमोक्षदायिनी अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। इस पर किया गया तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि विशेष लाभप्रद कहे गए। शास्त्र के अनुसार हमें 5 ग्रास यानी गाय के लिए, स्वान के लिए, कौवे के लिए, देवताओं के लिए, पिपलिका यानी चींटियों के लिए ये 5 ग्रास अवश्य निकालने चाहिए। और पितरों के निमित्त तो हम प्रतिदिन निकालते ही हैं, वो तो आवश्यक है। ऐसे ही सुबह और शाम को, किस दिन, अमावस्या वाले दिन सुबह और शाम को पीपल वृक्ष पर जाकर पितरों के नाम से आपको दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या 16 दिन परिपूर्ण हो चुके हैं। तो 16 दीपक आप अवश्य प्रज्वलित करें पितरों के नाम से। दीपक आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का वहाँ आप प्रज्वलित कर सकते हैं और वहाँ पर पितरों के निमित्त मीठा अवश्य भोग लगाएं। खीर आप बना सकते हैं या कोई सफ़ेद मिष्ठान आदि लेकर आप उनका भोग लगा सकते हैं। ऐसे ही अमावस्या तिथि को पितृ गायत्री का हम पाठ कर सकते हैं या सामान्य गायत्री मंत्र उसका हम पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का भी हमें जाप करना चाहिए, जिससे पितरों को मोक्ष प्राप्त हो और वह भी आनंद को प्राप्त कर सकें, अपने लोक को प्रेम से भाव के साथ जा सकें और प्रभु से कह सकें कि प्रभु हमारे वंशजों ने हमारे लिए इतना पुण्य किया है, इतना दान किया है, इतना यज्ञ किया है। ऐसे ही अमावस्या तिथि को पीपल वृक्ष का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए जानते हैं। सबसे पहले आप एक लोटा ले लेंगे। चांदी का है तो अति उत्तम है, नहीं तो पीतल का आप लोटा ले सकते हैं। उसमें कच्चा दूध थोड़ा सा आप डाल लेंगे, जल और काले तिल, जौ, गंगा जल थोड़ा सा डालेंगे, गुड़ या चीनी उसमें से एक पदार्थ आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा घी और सफ़ेद पुष्प लेकर, पुष्पों को जल में नहीं डालना है, उनको अलग पात्र में आप ले जाइए। ले जाकर पीपल में दक्षिण की ओर मुख करके
पहले पुष्प चढ़ाकर, ध्यान करके पितरों का पुष्प चढ़ाकर, उसके पश्चात ये सब मिले हुए पदार्थों को पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित करना चाहिए। लेकिन ये कार्य घर का कोई बड़ा पुरुष ही करे, कि महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य, पितरों के निमित्त जब हम कार्य करते हैं तो उसमें पुरुषों का बड़ा महत्व है। बाकी स्त्रियां भी कर सकती हैं, लेकिन पुरुषों से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि वंश पुरुष के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त करता है। और पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं जब घर का पुरुष उनके निमित्त कुछ करता है, घर का बड़ा कोई उनके निमित्त कुछ करता है, तो पुरुष के द्वारा ये क्रिया करनी चाहिए। ऐसे ही हमारे शास्त्र और धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कभी भी किसी का हक हमें नहीं मारना चाहिए। अगर किसी ने कुछ कर्म किया है तो उसके कर्म के अनुसार हमें उसका जो भी सेवा बनती है उसको निश्चय रूप से देनी चाहिए। प्रसन्न होकर वह हमारे द्वार से जाना चाहिए। कभी हमें कन्या, ब्राह्मण, संत, माता पिता या धर्म परंपरा का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अन्यथा कितने ही दान हम कर लें, कितना ही जप कर लें, कितना ही तप कर लें, इससे पितृदोष की मुक्ति नहीं होने वाली है। तो हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही में शास्त्र के अनुसार जो हमें उपाय बताए जाते हैं, जो हमें पूजन बताए जाते हैं, उनको यदि हम करते हैं तो निश्चय रूप से हमारे पूर्व जन्म के जो बंधन के कर्म हैं, बंधन के जो दोष हैं, उनसे हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अति अनिवार्य रूप से आप लिखें, क्योंकि हम देखते हैं आप बड़े प्रेम और भाव से वीडियो को देखते हैं। तो राधे राधे अवश्य लिखें, हमें भी प्रसन्नता होगी। और आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए और कहते रहिए जय जय श्री राधे श्याम।